प्राचीन काल में सुदामा नामक एक ब्राह्मण था जो बेहद गरीब था। वह और भगवान कृष्ण बचपन में संदीपनी आश्रम में एक साथ पढ़ते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। सुदामा अत्यंत विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था, लेकिन गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी पत्नी सुशीला भी बहुत धार्मिक और पतिव्रता स्त्री थी। सुदामा का जीवन कठिनाई में बीत रहा था। कभी कभी तो कई दिनों तक भोजन तक नहीं होता था। उसकी पत्नी ने एक दिन उससे कहा, स्वामी, आप भगवान कृष्ण के बाल सखा है। वे आज द्वारका के राजा है। आप उनसे मिलने जाइए, शायद वे आपकी मदद कर दे। सुदामा पहले संकोच करता रहा, लेकिन पत्नी के आग्रह पर चलने को तैयार हो गया। जाने से पहले सुशीला ने पड़ोसियों से थोड़ा चिवड़ा पोहा मांगकर सुदामा को एक पोटली में बांध दिया, ताकि वह अपने मित्र को कुछ उपहार दे सके। सुदामा नंगे पांव फटे कपड़ों में द्वारका पहुंचे। वहां के महलों को देखकर वह डर गया कि क्या कृष्ण उसे पहचानेंगे। लेकिन जैसे ही वह राजमहल के द्वार पर पहुंचा और पहरेदारों से कहा कि वह कृष्ण का बचपन का मित्र है, वैसे ही खबर अंदर भेज दी गई। भगवान कृष्ण ने जैसे ही सुना कि उनका सखा सुदामा आया है, वे नंगे पांव दौड़ते हुए महल से बाहर आए। उन्होंने सुदामा को गले लगाया, उसके चरण धोए, उसे सिंहासन पर बिठाया। उनकी आंखों में आंसू थे। वर्षों बाद उन्हें अपना सच्चा मित्र मिला था। रानी रुक्मिणी स्वयं आकर सुदामा के लिए भोजन लाई और उसकी खूब सेवा की गई। कृष्ण ने सुदामा से कहा, सखा, क्या लाए हो मेरे लिए? सुदामा संकोच में पड़ गया, लेकिन कृष्ण ने खुद उसकी पोटली निकाली और हर्ष से कहा, वाह, चिवड़ा! इससे प्रिय मुझे कुछ नहीं। और उन्होंने बड़े प्रेम से मुट्ठी भर चिवड़ा खा लिया। सुदामा ने अपनी गरीबी की बात नहीं कही। वह बस अपने मित्र के प्रेम में डूबा रहा। दूसरे दिन वह कृष्ण से विदा लेकर चला गया। रास्ते भर सोचता रहा, मैंने उनसे कुछ भी नहीं मांगा। मैं कितना मूर्ख हूं। लेकिन जब वह अपने गांव पहुंचा तो चकित रह गया। उसकी झोपड़ी अब एक सुंदर महल में बदल चुकी थी। अंदर जाकर उसने अपनी पत्नी और बच्चों को सुंदर वस्त्रों और आभूषणों में देखा। कृष्ण ने बिना कहे ही सब कुछ दे दिया था। सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, हे कृष्ण, तू सच्चा मित्र ही नहीं, साक्षात भगवान है।